तो एक बार फिर से कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जहां तक हम इंडिया फ्रंट अलायंस की बात करें उस पर फिर से विवाद शुरू हो गया है। आपने पहले भी सुना होगा और इसके बारे में हमने कहा भी था कि नाम चला था मल्लिकार्जुन खड़गे का, क्योंकि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का मानना था कि खड़गे बनाम मोदी बहुत अच्छी लड़ाई होगी 2024 में। लेकिन इन सब पे पानी फेर दिया शरद पवार, जो खुद एक बहुत ही सीनियर कद्दावर नेता है। उनकी बात हर कोई मानता है, खासतौर पर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी। शरद पवार ने एक बयान दिया है जहां पे उन्होंने ये कहा कि 2024 के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा अभी अनाउंस करना कोई जरूरी नहीं है। उनका कहना यह है कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि बहुत बार चुनाव में गठबंधन गया है, लेकिन वहां पे उन्होंने कभी भी अपना प्रधानमंत्री का चेहरा पहले से अनाउंस नहीं किया। अगर आपको याद होगा 2004 में जब यूपीए का गठन हुआ जीतने के बाद, उसके पहले तक ये तय नहीं था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। बात चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी से होंगे कि तृणमूल कांग्रेस से होंगे, लेकिन कभी भी किसी नाम पे चर्चा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय ये ज्यादा जरूरी था सोनिया गांधी के लिए कि ज्यादा से ज्यादा पार्टीज एक साथ आए और चुनाव लड़े और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और बीजेपी की सरकार को हराए। और ऐसा ही कुछ हुआ कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम अचानक ले लिया गया। अब बात करते हैं मौजूदा स्थिति का, क्यों शरद पवार ने ऐसा कहा। देखिए, जहां तक आप उस रेस की बात करते हैं, उस रेस में सब शामिल है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल अकेले ही ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री अगर इंडिया फ्रंट जीतती है और सरकार बनाने में सक्षम रहती है। ऐसे में शरद पवार भी अपने आप को दावेदार मानेंगे, और क्यों नहीं, क्योंकि शरद पवार काफी दिनों से, सालों से मैं कहूंगी, इसी रेस में है। हमेशा से ये बात चलती आई है कि क्या शरद पवार भी प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे। 2004 में इसलिए उनका नाम सामने नहीं आया क्योंकि सबसे बड़े ज्यादा सीट लेकर कांग्रेस आई थी, तो माना ये जा रहा था कि जाहिर सी बात ये है कि कांग्रेस से कोई एक चेहरा या कोई ऐसा एक नेता होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा। जब सोनिया गांधी ने खुद ना कह दिया, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे सहमति बनी और शरद पवार कृषि मंत्री भी बने और उनका काफी दबदबा यूपीए सरकार पर था। वो प्रधान बनर्जी के साथ ट्रबल शूटर रहते थे। लेकिन अब जब हम बात करते हैं 2024 की, तब शरद पवार का ये बयान बहुत ही दिलचस्प है। एक तरह से उन्होंने नकारा कर दिया इस बात को कि मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस पार्टी से कोई भी ऐसा एक नेता पहले से ही प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा। अब बात यह भी सच है कि एनसीपी और कांग्रेस के बीच में कभी हाँ कभी ना और काफी दिनों तक टकरार रहता है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक हमेशा नहीं चलता एनसीपी और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस का जो महाराष्ट्र यूनिट है, उनका कहना यह है कि एनसीपी अक्सर उनके खिलाफ बातें करती है। शरद पवार शायद बीजेपी की तरफ झुकते हैं और उनको शरद पवार पे पूरी तरह से भरोसा नहीं है। और यही कुछ मानना है एनसीपी का भी। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अक्सर एनसीपी का ये आरोप रहा है कि कांग्रेस एक बिग ब्रदर की हैसियत निभाना चाहती है और ये एकदम गलत है। अब शरद पवार ने जब ये बयान दे दिया, शायद ये उनका मकसद ये भी है कहना कि अगर अभी से आप एक चेहरा घोषित करोगे, उसका एडवांटेज बीजेपी को जाएगा। और दूसरी बात, सब घटक दल कांग्रेस का किसी भी एक नेता को प्रधानमंत्री का चेहरा अपनाने में इस बात पे शायद अब अग्री नहीं करेंगे, मतभेद होगा, तो उस मतभेद से हम दूर रहें। और अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे सहमति लाते हो तो फिर शरद पवार पे क्यों नहीं, नीतीश कुमार पे क्यों नहीं। इसका फायदा बीजेपी बिल्कुल उठाएगी। बीजेपी बार बार यही बात कहेगी और कहती आई है कि यही दिक्कत है इंडिया फ्रंट में, एक नाम 100 चेहरे, और ऐसे में कौन सा स्टेबिलिटी ये दे पाएंगे। और शरद पवार ने ऐसा एक बयान देके एक बार फिर से एक गुगली और एक विवाद छेड़ दिया है, जिसका नुकसान इंडिया फ्रंट को ही होगा और एडवांटेज बीजेपी को।